गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास की 8वीं वीडियो आज हमारी चल रही है और हम अपनी बात कर रहे हैं। एक टॉपिक आज हम ले रहे हैं दूसरा, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम अभी क्वेश्चंस वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, केवल टॉपिक के इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। तो आज का एक टॉपिक हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा संबंध और फलन का, है ना। सेकेंड चैप्टर है ये आपका। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो इसके तभी सक्सेसफुल होते हैं जब आप फेस टू फेस आ जाते हैं। बाकी अभी फ़िलहाल हम हल्का सा आपको एक कंडीशन बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करें संबंध की। संबंध इंग्लिश में रिलेशन, है ना। तो ये होता है रिलेशन। बात वही है जैसे हमारे आपसी संबंध होते हैं, जैसे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध है, फैमिली के संबंध हैं। ये सब जो संबंध होते हैं, जिस प्रकार से हमारे घर को बांध के रखते हैं, समाज को बांध के रखते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं, इसीलिए इसका नाम संबंध दिया है। अब मान लीजिए हम घर में रह रहे हैं, आप हैं, आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं, जो भी हैं, तो उनसे आपका एक रिलेशन है, एक संबंध है। क्या संबंध है? आप उनसे जुड़े हुए हैं कि भाई ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरी बड़ी बहन है, या ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी छोटी बहन है। तो एक रिलेशन बना हुआ है ना। और इस तरह से आप दोनों एक संबंध के कारण जुड़े हुए हैं। तो यही कंडीशन वहाँ पर भी आ रही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई संबंध समुच्चयों के अंदर बात हो रही है, समुच्चय से ही निकलते हैं ये भी। समुच्चयों के अंदर संबंध की बात हो रही है या किसी और टॉपिक के अंदर संबंध की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या रिलेशन है? क्या ये भी भाई बहन होते हैं क्या? ये तो भाई बहन तो नहीं होते, कोई ना कोई चीज़ तो होती होगी। जैसे हम ये कह दें कि मान लीजिए कोई एक समुच्चय है और वो किसी एक संबंध के द्वारा किसी दूसरे संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसे किसी दूसरे समुच्चय से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लिया यहाँ आ गया 1 2 3 4, ये हमने एक समुच्चय मान लिया। एक ये समुच्चय है बी, और ये जो समुच्चय बी है इसमें 1 4 9 और 16 ऐसे आया, और हमने ये कह दिया कि भाई ये दोनों संबंधित है, मतलब ए आर बी लिखते हैं इसको। ए आर बी क्यों लिखते हैं? कि ए का संबंध बी से, है ना, ए रिलेटेड टू बी, इस तरह से इनको डिनोट किया जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये दोनों संबंधित हैं, क्या ये दोनों संबंधित हैं? कैसे संबंधित हैं बताइए? तो आपके पास एक जवाब होगा कि ये दोनों संबंधित हैं। कैसे संबंधित हो रहे हैं? कि एक का अगर वर्ग कर दें तो 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये संबंधित हुआ। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं इस प्रकार से कि ए आर बी जो होता है, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 का संबंध 1 के साथ, है ना, फिर 2 का संबंध 4 के साथ, 3 का संबंध 9 के साथ, 4 का संबंध 16 के साथ। इस तरह से इनको लिख दिया जाता है और इसे हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। अब कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर है रिलेशन। आर रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर पहले आ चुका है ना। लेकिन रियल नंबर जब आता है तब तो हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर है आर, कैपिटल आर। ये आर रिलेशन के लिए एकदम फिट किया गया है, शुरू से ही एकदम डिनोट किया गया है। ये ऐसा कैसे ही रहेगा। और ये कुछ लिखने के तरीके आ गए। अब ये तरीका भी नया आ गया। भाई समुच्चय आप लिखते थे तो समुच्चय का रोस्टर रूप मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा कि समुच्चय लिखने के 2 प्रकार हमारे पास होते हैं। एक तो समुच्चय निर्माण रूप होता है और एक रोस्टर रूप होता है। तो ये रोस्टर रूप है ना। समुच्चय निर्माण रूप तो अभी हम लिख ही नहीं रहे। अब ये जो कंडीशन आ जाती है कि आपसे कहे कि भाई क्या ये समुच्चय लिखने का सही रूप है? क्या समुच्चय लिखने का क्या ये सही रूप है? तो आप कह देंगे भाई ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि समुच्चय तो ऐसा लिखना चाहिए था, इसको ऐसे क्यों लिख दिया? अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, ये बीच में इनमें कॉमा लगा हुआ है, ये पहला कॉमा, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। तो ये एक अवयव बन गया, ये वाला, ये एक अवयव है, ये दूसरा अवयव है, ये तीसरा अवयव है, ये चौथा अवयव है। 4 अवयव हैं इसके, है ना। लेकिन उन 4 अवयवों में आपको ये ब्रैकेट्स दिख रहे हैं अंदर की तरफ, और फिर जो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हैं ये भी आपस में संबंधित हैं। ठीक, इनको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि अगर कोई इसको ऐसे लिख दे ना कि 1 R1 ऐसे लिख दे तो भी सही माना जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 2R4, यहाँ लिख देंगे 3R9, यहाँ लिख देंगे 4R16 ऐसे। तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन ये समुच्चय है कौन सा, संबंध समुच्चय, इसको संबंध समुच्चय बोलेंगे क्योंकि R से डिनोट हो रहा है। संबंध समुच्चय में अवयव हैं, 4 अवयव हैं, ये 4 अवयव हैं, तो इनको एक नया नाम दिया जाता है। भाई देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, क्योंकि देखिए अभी एक प्रॉब्लम मेरे सामने भी रहेगी कि मैं चीज़ों को कैसे बताऊं आपको, जबकि आप पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर तो लेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए कोई ऐसे टॉपिक भी चाहिए, फिर टाइमिंग भी चाहिए, इनके लिए टाइमिंग भी हमको नहीं मिल पा रही है ज़्यादा। तो क्या कंडीशन लेते हैं, पहले आप इस चीज़ को दिमाग लगाइए कि ये रोस्टर रूप है, ये क्लियर बात है, समुच्चय को लिखने के रोस्टर रूप होता है ना, ये दोनों रोस्टर रूप में, ये भी एक तरह से रोस्टर रूप ही कहलाता है, क्योंकि इसको देखते ही आपको ये पता चल रहा है कि लिखा क्या जा रहा है। जैसे 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 9 से है, 4 का संबंध 16 से है, तो उसको देखने के बाद आपको ये पता लग रहा है कि भाई 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो तुरंत पता चल गया, है ना। तो ये रोस्टर रूप जैसी ही कंडीशन बनती है। अब ये जो अवयव लिखे गए हैं, इन अवयवों को हम एक नया नाम देते हैं और वो नाम होता है क्रमित युग्म। क्या नाम देते हैं इसको हम, क्रमित युग्म। क्या बोलेंगे इसको, क्रमित युग्म। अब मैंने क्रमित युग्म का मतलब होता है कि युग्म, युग्म से पता चल गया आपको कि पेयर होता है ये। क्रमित यानी क्रम से आने वाला, जिसका क्रम फिक्स हो, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 का वर्ग 1, अब पहले वाले में तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन दूसरे में गए 2 का वर्ग 4, सही है ये बात, है ना। तो आगे संख्या आ रही है और उसके आगे वर्ग आ रहा है उसका, फिर यहाँ पे एक संख्या आई, फिर आगे उसका वर्ग आया, फिर एक संख्या आई, फिर आगे उसका वर्ग आया, तो एक क्रम बन गया ना। यही चीज़ कहलाती है क्रमित युग्म, यानी किसी भी प्रकार से 2 अंकों का एक क्रम बना लिया जाए और उस क्रम को जोड़े के रूप में लिख दिया जाए, तो उसका नाम क्या होता है, क्रमित युग्म, है ना। अब ये जो पेयर हमारे पास आया, ये जो क्रमित युग्म हमारे पास आया, इस क्रमित युग्म में संख्याओं को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी आपको समुच्चय में क्या बताया था मैंने कि भाई 1 2 3 4 लिखा हुआ है, समुच्चय में आप संख्याओं को कभी भी कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिपीट भी नहीं कर सकते हम संख्याओं को। लेकिन यहाँ पर संख्याओं को लिखने में उनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन क्रमित युग्म में संख्याओं को लिखने में क्रम का महत्व होता है। ठीक है, अब क्रम का महत्व होता है तो ये कंडीशन, क्या कंडीशन आती है कि भाई क्रम का महत्व है, क्रम का महत्व है, मैं ये कह रहा हूँ। तो अवयव कहाँ है इसके, ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है, ये तीसरा अवयव है, ये चौथा अवयव है, यही बात हो रही है। अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता, यही बात मैंने यहाँ पर बताई थी। ठीक है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं कि r बराबर 4 16 लिख दिया, 2 4 लिख दिया, 1 1 लिख दिया और 3 9 लिख दिया, है ना। ये काम आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको और इसको दोनों को देखिए, दोनों में क्या है, ये पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, ये चौथा अवयव, 4 अवयव आ रहे हैं। है समुच्चय, ये भी पहला अवयव है, तो ये समुच्चय ही तो बन रहा है पूरा, ये भी एक समुच्चय बन रहा है। अब समुच्चय की परिभाषा भी यहाँ पर फिट हो रही है और क्रमित युग्म की परिभाषा भी यहाँ पर फिट हो रही है। समुच्चय ये कह रहा है कि अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है, अवयवों को क्रम का कोई महत्व नहीं होता। ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है, तीसरा अवयव है, चौथा अवयव, 4 अवयव है। इन 4 अवयवों को आप कहीं भी रख सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ गौर करिए, जब बात क्रमित युग्म की आ रही है तो मैंने आपसे क्या कहा कि क्रमित युग्म में स्थान को चेंज नहीं कर सकते। तो ये 4 आगे है तो यहाँ पर भी आ गई है और यहाँ पर भी आ गई है ना। 16 यहाँ पीछे है तो 16 यहाँ पर भी पीछे रहेगा, इसमें चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि आपने कहीं लिख दिया 16 और 4 ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने संबंध क्या बनाया है, मैंने संबंध क्या बनाया, उसका जो वर्ग है वो, जो वर्ग की कंडीशन है, जो संबंध है वो यही तो है कि ए के अवयव का वर्ग बी का अवयव है। हम यही तो कह रहे हैं, ए के अवयव का वर्ग बी का अवयव है, तो ए के अवयव का वर्ग कर दो तो ये बनेगा, इसके अवयव का वर्ग कर दो तो ये बनेगा, है ना। इसके अवयव का वर्ग कर देंगे तो ये बनेगा, इसके अवयव का वर्ग किया तो ये बन गया। लेकिन यहाँ पर तो बात उल्टी हो गई। अब हम क्या बोल रहे हैं, कंडीशन नहीं बदलनी चाहिए, तो हम क्या कह रहे हैं, ए के अवयव का वर्ग दूसरा होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 16 का वर्ग करें और 4 आ जाए, 16 का वर्ग करें और 4 आ जाए, क्या ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा, तो गलत होगी हमारी कंडीशन।
अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो यही बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि जो क्रमित युग्म होता है उस क्रमित युग्म के स्थान को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि समुच्चय के अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता। समुच्चय का क्रम कैसा भी आगे पीछे आप उसको रख सकते हैं, कंप्लीट चलेगा। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर है भी अभी प्रॉब्लम तो अभी तो आपकी क्लास चलेंगी जब हम इसको और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा ये आपके लिए है कि भाई इंट्रोडक्शन है कि हम क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, ये संबंध की बात हो जाती है। अब ये जो क्रमित युग्म है इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि भाई क्रमित युग्म में जो क्रमित युग्म की मेन कंडीशन है कि इसका पहला अवयव कंडीशन के हिसाब से आता है ना। तो पहला अवयव पहले वाले में से आएगा और दूसरा वाला अवयव दूसरे वाले में से आएगा। क्रमित युग्म के स्थान को आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि इनके अवयवों को आगे पीछे लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें सेम है, लिखने में तरीका अलग लग रहा है लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक हुआ संबंध का। अब हम बात करते हैं भाई संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा आप रफ कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। अब इसको हटा देते हैं और अब हम बात करते हैं भाई संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी मैं केवल आपको नाम बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो संबंध की बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से जुड़ा हुआ रहता है, तो किसी न किसी विशेष संबंध से जुड़ा हुआ होगा, कोई ना कोई कंडीशन उसके साथ लगी होगी। उस कंडीशन को हम यहाँ पर संबंध नाम दे देते हैं। तो देखिए संबंध यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं मेन बता रहा हूँ आपको, है ना। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। जो मेन 3 संबंध होते हैं वो ये है। पहला है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध अभी केवल मेन बता रहा हूँ मैं, आप किताब से मिलान मत करने लग जाना कि भाई ये छूट गया और ये छूट गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बात को, केवल मेन चीज़ें बता रहा हूँ अभी। स्वतुल्य संबंध, स्व यानी स्वयं, तुल्य यानी बराबर, ऐसा संबंध जो खुद के बराबर हो। अब देखिए खुद के बराबर वाला संबंध क्या होता है, जैसे इसको हम दैनिक जीवन से समझ सकते हैं। अभी ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें हमारे पास भी हैं। स्वतुल्य का संबंध का मतलब हुआ खुद से खुद का संबंध, स्वयं का स्वयं से संबंध। स्व यानी स्वयं, तुल्य यानी बराबर, यानी ऐसा संबंध जो हमारा खुद से खुद का है। ठीक है, इस चीज़ को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ऐसा कौन सा संबंध है जो हमारा खुद का खुद से ही हो। जैसे आपने कहीं कोई फॉर्म भरा, कुछ भी कोई फॉर्म भर दिया, या बैंक में खाता खुलाने चले गए, है ना, अकाउंट खोलना है आपको, कुछ भी करना है। अगर हमसे कहा गया कि भाई आप आधार कार्ड लाओ, अगर हमसे कहा गया भाई आपका खाता खोलना है, आपके नाम से खाता खोलना है, आप आधार कार्ड लेके आओ, तो जो आधार कार्ड है वो क्या है। जब बैंक मैनेजर आपसे आधार मांग रहा है, अकाउंट आपका खोला जा रहा है, तो आधार कार्ड भी तो आपका ही लगेगा भाई, अकाउंट भी तो आपका ही लगेगा। अकाउंट आपका है तो आधार कार्ड भी आपका लगेगा। अब आधार कार्ड खुद का और अकाउंट भी किसका, खुद का, तो क्या आपके अकाउंट में कोई दूसरा व्यक्ति एंटर हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। क्या आप अपना अकाउंट खोलने के लिए किसी और व्यक्ति का आधार कार्ड लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो दोनों बातें हो गई कि अपना काम करने के लिए हमें अपने ही डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत पड़ी। कोई फार्म भरने लग गए, एसटीसी का फार्म भर रहे हैं, जैसे 12वीं बाद आप एसटीसी का फार्म भरते हैं, या कोई एसएससी का फार्म भरते हैं, एनडीए का फार्म भरते हैं, आईआईटी का फार्म भरते हैं। वहाँ पर 10वीं की मार्कशीट लग रही है, 12वीं की मार्कशीट लग रही है, और आपसे कहा गया भाई 10वीं की मार्कशीट लेके आओ अपनी, जो व्यक्ति फार्म भर रहा है वो अपनी 10वीं की मार्कशीट लगाएगा। तो 10वीं की जब आप मार्कशीट लेके जा रहे हो तो वो मार्कशीट है किसकी? आपकी। और फार्म किसका भरा जा रहा है? आपका भरा जा रहा है। तो क्या हुआ, अपने काम के लिए आपको अपने ही डॉक्यूमेंट लगाने पड़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपकी परसेंटेज यहाँ पे मान लीजिए कम बन गई और आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास एक ऑप्शन है कि अगर मैं कहीं नौकरी के लिए जा रहा हूँ तो मैं अपने भाई के डॉक्यूमेंट लगा दूँ या अपनी बहन के डॉक्यूमेंट लगा दूँ, तो क्या पॉसिबल होगा? नहीं है, है ना। तो इस प्रकार का जो संबंध बनता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध। ये कहलाता है स्वतुल्य संबंध। क्लियर हुई बात, है ना। अभी डिटेल में इसकी नहीं बता रहा कि इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको लिखा कैसे जाता है, इसकी परिभाषा के तौर पे लिखने का तरीका अलग होता है। अभी तो मैं केवल दैनिक जीवन में इसको डाल रहा हूँ। तो ये स्वतुल्य संबंध कहलाता है। फिर आते हैं हम सम्मित संबंध। दूसरा जो मेन संबंध होता है वो होता है सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध क्या है?
कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो संबंध है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो संबंध है, तो दूसरे व्यक्ति का भी पहले व्यक्ति से वही संबंध होना चाहिए, तब उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक, यानी सममित संबंध। समझिए इस बात को, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध है, कोई भी संबंध हो सकता है, तो दूसरे व्यक्ति का भी पहले व्यक्ति से वही संबंध होना चाहिए। जैसे हम यहाँ कह देते हैं कि भाई राम है और ये मोहन है, कोई दो व्यक्ति हैं, हमने कहा राम मोहन का भाई है, ये कह दिया हमने, राम मोहन का भाई है, तो क्या मोहन भी राम का भाई होगा? क्या मोहन भी राम का भाई होगा? बिल्कुल होगा। भाई ये दोनों भाई हैं, तो हम क्या कहेंगे, राम का भाई मोहन है, तो रिलेशन बन गया दोनों का। तो मोहन क्या है, मोहन भी तो राम का भाई है। तो यही बात मैं बोल रहा हूं कि जब एक व्यक्ति का जो संबंध दूसरे व्यक्ति से है, दूसरे व्यक्ति का भी वही संबंध पहले व्यक्ति से होना चाहिए, तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहेंगे, सममित संबंध कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा तो हर जगह ही होगा, है ना, ऐसा तो हर जगह होगा, नहीं होगा। जैसे हमने ले लिया कि यहाँ पे तो राम है, यहाँ पर गीता है, और हमने कहा राम गीता का भाई है। देखो सही है, राम क्या है, गीता का भाई है, तो गीता राम की क्या हुई, भाई हुई? नहीं हुई ना, बहन हुई। तो क्या रिलेशन सेम आया? नहीं आया। तो इसका मतलब ये तो सममित संबंध में हैं, लेकिन ये दोनों सममित संबंध में नहीं हैं। भाई बहन हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका संबंध सममित नहीं है। अगर ये बहन बहन होती तो ठीक है, अगर यहाँ गीता होती या सीता होती तो हम ये कह देते भाई सीता क्या है, गीता की बहन है, सही है, सीता गीता की बहन है, तो गीता क्या होगी, ये भी इसकी बहन होगी, है ना, ये भी इसकी बहन हो जाएगी। अब यही कंडीशन आती है, अगर ये दोनों लड़कियां हैं तब तो ये सममित संबंध हो जाता है, दोनों लड़के हैं तब ये सममित संबंध हो जाता है। लेकिन अगर इनमें से एक भी कोई लड़का या लड़की हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर ये सममित संबंध नहीं रहेगा। ये बात सही है कि वो पारिवारिक संबंध से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो संबंध सममित नहीं कहलाएगा, असम्मित संबंध कहलाएगा। बात आ रही है समझ में, है ना, ये संबंध होता है। अब तीसरी कंडीशन के बारे में आते हैं, और तीसरी कंडीशन है हमारी संक्रामक संबंध। संक्रामक, नाम से ही पता चल रहा है, संक्रामक। तो ये संक्रामक वर्ड आपने एक ही जगह पढ़ा है साइंस में, संक्रामक रोग, है ना, संक्रामक रोग तो पढ़े होंगे, बस वही है। संक्रामक रोग क्या होते हैं कि भाई कोई रोग है, छूने से फैल रहा है, हवा से फैल रहा है, पानी से फैल रहा है, फैलने वाले जो किसी भी माध्यम से फैल जाए, तो वो संक्रामक है। तो यहाँ पर भी यही होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे कौन से संबंध हैं जो इस प्रकार से चल रहे हो। जैसे मैंने लिख दिया राम है, मोहन है और सोहन है, ऐसे लिख दिया, है ना, 3 व्यक्ति हैं ये। हमने कहा राम मोहन का भाई है, भाई का रिलेशन है इनमें, ठीक है। मोहन सोहन का भाई है, ये भी ठीक है। राम किसका भाई है, मोहन का। मोहन किसका भाई है, सोहन का। तो पहले ये जो संबंध चल रहा है ना, जो संबंध पहले का दूसरे से है, वही संबंध दूसरे का तीसरे से भी है। बात समझना है, यहाँ पर वर्ड्स देखिए मेरे क्या बोल रहा हूँ मैं। जो संबंध पहले का दूसरे से है, वही संबंध दूसरे का तीसरे से भी है। सही बात है ये। तो ये जो संबंध आए ना इन दोनों के, यही संबंध पहले का तीसरे से भी होना चाहिए, डायरेक्ट। अब बीच में नहीं आए कोई, डायरेक्ट संबंध होना चाहिए। तो राम मोहन का भाई है, मोहन सोहन का भाई है, तो क्या राम का भाई सोहन होगा? होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो इस प्रकार का जो संबंध है वो क्या कहलाएगा, वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बहन आ जाए बीच में, जैसे इसको तो मिटाते हैं हम, और यहाँ हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये आ गया कि राम है, यहाँ मोहन है, और यहाँ कोई और नाम ले लीजिए, प्रीति ले लीजिए, इस तरह का नाम ले लिया हमने कि भाई 3 जने हैं ये। अब हमने ये कहा कि राम मोहन का भाई है, सही है, राम मोहन का भाई है। 2 में जो कंडीशन लगेगी, जैसे राम मोहन का भाई है, मोहन सोहन का भाई है, तो ये 2 कंडीशन हमको दी जाती हैं, ये कंडीशन हमको चेक करनी पड़ती हैं। तो हमें ये दिया गया कि राम मोहन का भाई है, मोहन प्रीति का भाई है, सही बात है ये,
तो ठीक है, राम मोहन का भाई है, मोहन प्रीति का भाई है ना। अब आपको ये बताना है क्या राम का भाई प्रीति होगा? होगा क्या? राम का भाई प्रीति होगा क्या? प्रीति क्या है? लड़की है। क्या बनेगी इसकी? बहन बनेगी, क्योंकि राम का भाई मोहन, मोहन का भाई थोड़ी है, बहन, ये बहन हो गई, तो यहाँ पर बहन हो गई। तो ये दोनों कंडीशन सही हो ही नहीं रही, है ना। तो ये स्थिति आपको यहाँ पर देखनी है। क्या? जैसे ये स्थिति आती है, ये स्थिति आती है, तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये दोनों स्थिति सेम होनी चाहिए, ये दोनों स्थिति सेम होनी चाहिए। अगर हमने ये कहा कि राम मोहन का भाई है, मोहन प्रीति का भाई है, यहाँ पर भाई ले लो इसको, क्या बोल रहे हैं हम? राम मोहन का भाई है, मोहन प्रीति का भाई है, मोहन प्रीति का भाई है। सही है ये बात? दोनों बातें सही हो रही है ना, कि राम मोहन का भाई है, सही बात है, मोहन प्रीति का भाई है, ये भी ठीक है। तो अब तीसरी कंडीशन भी यही आनी चाहिए, भाई, यानी राम प्रीति का भाई है। ये बात सही है या गलत है? देखिए, सही है गलत है? सही है भाई, यही तो कंडीशन आ रही है कि ये वाली कंडीशन में भाई, इस वाली कंडीशन में भी भाई, तो क्या इस कंडीशन में भी भाई होगा कि नहीं होगा? ए से सी पे जाना है, मतलब ये ए अवयव होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो हमसे कहा गया ए और बी का जो संबंध है और बी और सी का संबंध है, वही संबंध ए का सी से होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि राम मोहन का भाई है, मोहन प्रीति का भाई है, तो क्या राम भी प्रीति का भाई होगा? बिल्कुल होगा। तो ये संक्रामक संबंध है। जबकि आपने देखा था कि यहाँ पर जब मैंने एग्जाम्पल दिया था तो वो सम्मित नहीं बना था। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की का नाम लेके हम चले तो वहाँ पर भाई और बहन की कंडीशन आ गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो सम्मित नहीं बन रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर 3 नाम आ जाते हैं, 3 भाई और बहन आ जाते हैं, तो संक्रामक संबंध तैयार हो जाता है। क्लियर हो रही है बात ये, है ना। तो ये स्थिति हमारी बनती है और ये मुख्य रूप से 3 संबंध हैं जिनके बारे में हमसे बात की जाएगी, और वो संबंध हैं स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। ठीक है, इनको आप हल्का सा नोट कर लीजिए बस, इनके बारे में फिर आगे डिटेल में बात करेंगे।